वेलकम टू एमएससी एजुकेशन। एमएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी की फर्स्ट फ्लाइट बुक की एक कविता जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू, और यह पोएम लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया है। तो आज इस पोएम को हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने के पहले हम लोग कविता के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो यह जो कविता है जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू, और इसके लेखक चूँकि आपको पता है लेस्ली नॉरिस है। तो इस कविता में एक चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ के बारे में और एक जंगल में खुले घूमने वाले बाघ के बारे में बताया गया है। तो एक चिड़ियाघर में रहने वाले एक पिंजरे में बंद बाघ की बेबसी और पीड़ा की व्याख्या करती है। कवि बताते हैं कि यदि बाघ एक स्वतंत्र पशु होता तो उसका जीवन कैसा होता। आप लोगों को पता है सभी को स्वतंत्रता चाहिए होता है, सभी को फ्रीडम चाहिए होता है। तो वैसे ही यहाँ पे बाघ को भी फ्रीडम चाहिए होता है। बाघ भी चाहता है कि हाँ, मैं अपने नेचुरल हैबिटेट में क्या करूँ, आराम से घूमूँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ। इस कविता में कवि बाघ के माध्यम से जानवरों की स्थिति के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, जिसे मनुष्य अपने मनोरंजन के लिए बंद कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि चिड़ियाघर में जब भी हम लोग जाते हैं तो बहुत सारे जानवर क्या होते हैं, पिंजरे में बंद होते हैं। तो उनका जो स्पेस होता है, घूमने का स्पेस होता है, वो क्या होता है, लिमिटेड हो जाता है। तो वो अच्छी तरह से घूम नहीं सकते हैं। तो इसी के बारे में टाइगर इन द जू कविता में बताया गया है। तो चलिए समय को बिना वेस्ट किए हुए हम लोग स्टैंजा नंबर 1 पे आते हैं। ये है आपका स्टैंजा नंबर 1। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारीदार पट्टियाँ, जो कि टाइगर के पूरे बॉडी में होता है। और विविड का मतलब होता है ब्राइट कलर्ड, चमकीला कलर। स्टॉक्स का मतलब क्या होता है, वॉक, स्लोली वॉक कर रहा है। तो यहाँ पे ही जो है, यहाँ ही किसको बताया जा रहा है, ही बताया जा रहा है टाइगर को। एक्चुअली ही के जगह में इट होता तो और अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे ही बताया जा रहा है टाइगर को। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जब इस कविता को पढ़ेंगे तो इस कविता में आपको बहुत सारे पोएटिक डिवाइस मिल जाएंगे। जैसे एक नंबर लाइन में है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, ठीक है। क्वाइट रेज, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि ही स्टॉक्स इन इट विविड स्ट्राइप्स में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया जा रहा है और क्वाइट रेज में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया जा रहा है। काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह जो टाइगर है वह, उसका बॉडी कैसा है, एकदम विविड स्ट्राइप से, एकदम धारीदार, एकदम चमकीला हुआ उसका टाइगर है। और वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। क्यों धीरे धीरे चल रहा है, उसका कारण यह है केज, वो कहाँ है, वो पिंजरे में है। अब एक आप लोग बात बताइए कि कोई अगर जानवर एक पिंजरा में है तो वो क्या जैसे वो जंगल में चलता है वैसा वो चल पाएगा क्या, नहीं चल पाएगा। उसी तरह वो टाइगर भी क्या कर रहा है, कुछ स्टेप्स ही चल रहा है, फ्यू स्टेप चल रहा है ऑन पैड्स। पैड्स का मतलब यहाँ पे पंजा पकड़ लीजिए उसका, और पंजा उसका कैसा है, वेलवेट है। और दबे पैर वो क्या कर रहा है, हाँ, उस पिंजरे पे चल रहा है। और साथ ही साथ उसका गुस्सा, उसे गुस्सा भी आ रहा है। रेज का मतलब क्या होता है, एंगर। रेज का मतलब क्या हो रहा है, एंगर हो रहा है वो। और उसका रेंज कैसा है, शांत है। याद रखिएगा दोस्तों, उसका रेंज कैसा है, शांत है। यहाँ एक पोएटिक डिवाइस है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाकर के पोएटिक डिवाइस का बारे में बताना है कि कौन सा पोएटिक डिवाइस का यहाँ पे कवि यूज कर रहा है। तो चलिए पहले स्टैंजा को थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं कि पहले स्टैंजा में कवि पिंजरे में रहने वाले बाघ के बारे में लिखते हैं कि वह अपने शांतिमय क्रोध तथा अपने चमकदार धारियों में शांति के साथ, और उसका तलवा कैसा है, उसके तलवे गद्दीदार हैं, पर अपने पिंजरे में कुछ कदम वो चलता है। अपने पिंजरे में कुछ कदम क्यों चलता है, क्योंकि वो, उसको एक स्पेस नहीं मिल रहा जैसा कि वो स्पेस जंगल में उसे मिलता है। उसके शरीर पर बनी धारियाँ बहुत चमकीली है, उसके पैरों के तलवे गद्देदार और मुलायम है, इसीलिए वह बिना कोई आवाज़ किए चल रहा है। लेकिन उसकी जो चाल है वो कैसी है, शाही चाल है, राजा महाराजाओं की तरह उसकी चाल है। और वो क्या कर रहा है, मात्र कुछ कदमों तक ही सीमित है, क्योंकि वो पिंजरे में बंद है, इसीलिए वो क्रोधित दिखता है। परंतु क्रोधित दिखने के बावजूद भी वो क्या है, थोड़ा शांत है। चलिए हम लोग सेकेंड स्टैंजा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड स्टैंजा में यह लिखा हुआ है कि ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे देखिए, शैडो का मतलब आपको पता है कि छाया होता है, लर्किंग का मतलब होता है छुपना।
ठीक है, और लॉन्ग ग्रास। तो जब भी इस स्टैंजा को जब हम अच्छे तरह से देखेंगे तो इसमें क्या पता चल रहा है कि जब हम कोई भी टाइगर है वो क्या करता है, लंबे लंबे घास में वो क्या करता है, जस्ट अपने किसी एक शैडो के पीछे वो क्या करता है, छिपा रहता है। लर्किंग का मतलब छिपना होता है, ठीक है। वो इसलिए छिपता है क्योंकि वाटर जो होल है, जैसे वाटर होल का मतलब ये है कि मान लीजिए ये क्या है, जंगल में जलाशय होता है, यहाँ पे बहुत सारे जानवर आते हैं क्या करने के लिए, पानी पीने के लिए। और उसी समय एक टाइगर भी यहाँ पे रहता है लंबे लंबे घासों में छिपे हुए, और वो क्या करता है वहाँ पे एक वेट करता है। वो टाइगर क्या करता है, वेट करता है कि कोई प्लम्प डियर प्लम्प का मतलब होता है मोटा ताजा, ठीक है, और डियर का मतलब आपको पता है कि कोई भी हिरन अगर वहाँ पे आता है पानी पीने के लिए तो टाइगर क्या करेगा, वहाँ पे उसको अटैक करके अपना शिकार बना लेगा। यहाँ पे सेकेंड स्टैंजा में कवि ये कहता है कि जंगल में रहने वाले बाघ की बात करता है कवि। वह कल्पना करते हैं कि वह बाघ छाया में घात लगाए हुए बैठा होगा। वो किसी जलाशय के पास घास में दुबक कर अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा होगा कि जैसे ही कोई शिकार आए, लाइक जैसे कोई प्लम्प डियर, हाँ मोटा ताजा डियर हिरन अगर आता है तो उसके ऊपर वह आक्रमण करने की तैयारी करेगा। तीसरी स्टैंजा में कवि यह कहते हैं कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the villagers या terrorizing the village। अब देखिए यहाँ पे कवि यह बता रहे हैं कि बाघ जो है ना वो स्नार्लिंग कर रहा है। स्नार्लिंग का मतलब कर रहा है घुरा रहा है, और स्नार्लिंग करते करते वो घर के चारों ओर घूम रहा है। और मान लीजिए कि अगर एक बाघ आपके घर के चारों ओर अगर घूमेगा और अपना आवाज़ निकाल रहा है, दहाड़ रहा है, घुर्रा रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको भी थोड़ा डर लगेगा। तो वो कहाँ है, एट द जंगल्स एज, एकदम जंगल के छोर में है, जंगल के छोर में है वो, ठीक है, किनारे में है जहाँ पे घर है। और मान लीजिए यहाँ पे घर है आपका और अगर बगल में जंगल है और यहीं पे अगर बाघ घुर्रा रहा है तो क्या आप घर से बाहर निकलोगे? नहीं निकलोगे। क्यों नहीं निकलोगे? क्योंकि आपको पता है कि बाघ आपके साथ क्या कर सकता है। बैरिंग का मतलब वो दिखा रहा है, वो शो कर रहा है कि अपना वाइट फैंक्स, उसके नुकीले जो दांत है, फैंक्स का मतलब होता है नुकीले दांत, ठीक है, हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेजर्स, और वो क्या कर रहा है साथ में विलेज को डरा देने का मतलब विलेजर्स को डरा देना। ओके, कोई विलेज को तो नहीं डरा सकता है ना, जाहिर सी बात है, ठीक है, विलेजर्स को डराएगा। तो टेरराइजिंग द विलर्स, टेरराइजिंग का मतलब वो आतंक ला दे रहा है पूरे गांव पे। तो तीसरे स्टैंजा में कवि जंगल में रहने वाले बाघ के बारे में लिखते हैं कि जंगल में रहने वाला बाघ जंगल के छोर पर स्थित घरों के चारों ओर घुर्रा रहा है, एकदम घुर्रा रहा है, अपने लंबे नुकीले सफ़ेद दांतों तथा अपने पंजों को दिखाते हुए गांव के लोगों को क्या कर रहा है, भयभीत करा रहा है। ये टाइगर का स्ट्रेंथ दिखाने का तरीका है, देख लीजिए। अब हम लोग आते हैं चौथे नंबर स्टैंजा पे। चौथे नंबर स्टैंजा पे यह बताया जा रहा है, देखिए, बट हिज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग इन द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि टाइगर के पास इतना स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी वो अपना स्ट्रेंथ को शो नहीं कर पा रहा है, अपना स्ट्रेंथ को दिखा नहीं पा रहा है, क्योंकि वो कहाँ बंद है, वो एक कॉन्क्रीट के सेल में बंद है। कॉन्क्रीट का सेल का मतलब एकदम कठोर चार दीवारी, एकदम कॉन्क्रीट का बना हुआ, पकड़ लीजिए, ठीक है। और वो अपना स्ट्रेंथ इसलिए भी बता नहीं पा रहा है क्योंकि चूंकि वो कॉन्क्रीट के सेल में, कठोर कोठरी में है, और वो क्या है, बार के पीछे है। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बार के पीछे। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो अपने ही केज, और उसका केज का लंबाई कितना है, थोड़ा छोटा है। लेंथ का मतलब लंबाई होता है, और वो उसी छोटे से लंबाई में क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। क्योंकि लोगों को पता है कि अगर टाइगर इस केज से निकल जाएगा और निकलने के बाद अगर लोग यहाँ पे रहेंगे तो लोगों का क्या हश्र हो सकता है, आपको पता ही है। और साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स,
वो वहाँ पे आने वाले जितने भी विजिटर्स हैं ना, सबको इग्नोर कर रहे हैं। टाइगर को विजिटर से कोई लेना देना नहीं है। अगर एक बार टाइगर का शक्ति देखना है तो पिंजरा खोल करके आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि टाइगर आपके साथ क्या कर सकता है। इसीलिए वो क्या कर रहा है, विजिटर्स को इग्नोर करता जा रहा है। और चलिए चौथा स्टैंजा के बारे में हम लोग एक बार अच्छे तरह से डिस्कस कर लेते हैं। चौथे स्टैंजा में कवि अपने मन की बात लिखते हैं कि वह बाघ जो है जंगल में स्वतंत्र था, लेकिन पिंजरे में डाल दिया गया है। उसे कंक्रीट की मजबूत कोठरी में कैद कर दिया गया है। उसकी शक्ति को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। वह दर्शकों की परवाह न करते हुए अपने पिंजरे की पूरी लंबाई में चलता है। और यह है लास्ट स्टैंजा, फिफ्थ स्टैंजा। तो फिफ्थ स्टैंजा में क्या बताया जा रहा है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह क्या करता है, वह सुनता है। क्या सुनता है, लास्ट वॉइस। लास्ट वॉइस मतलब आखिरी आवाज़ को वो सुनता है। कब सुनता है, नाइट में। अब देखिए आखिरी आवाज़ किसका हो सकता है, पेट्रोलिंग कार्स का हो सकता है। कि पेट्रोलिंग कार्स जो होते हैं वहाँ पे गश्त लगाने वाले कि कौन सा जानवर कैसा है, हाँ जू का जो सिचुएशन है कैसा है, ये सब देखने के लिए पेट्रोलिंग कार्स आते हैं। एंड स्टीयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज। ब्रिलियंट आइज का मतलब होता है यहाँ पे चमकीला आँख। जानवरों का जो आँख होता है रात में चमकने लगता है, और वो क्या करता है, स्टीयर्स अपने आँखों से, अपने चमकती हुई आँखों से देखता है। स्टीयर्स का मतलब होता है देखना। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और चमकती हुई स्टार्स को वो क्या करता है, अपनी चमकती हुई आँखों से देखता है। देखिए चमकती हुई आंखों से चमकते हुए स्टार्स को ये देखने का मतलब होता है फ्रीडम। उसे भी क्या चाहिए, उसे भी बाकी जानवर की तरह फ्रीडम चाहिए। अपना नेचुरल हैबिटेट में उसे जाना है, और वो पिंजरा में नहीं रहना चाहता है। ठीक है, सभी को क्या होता है, सभी को फ्रीडम बहुत पसंद होता है। तो चलिए पाँचवें नंबर स्टैंजा को हम लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं। पाँचवें स्टैंजा में कवि ने रात के समय पिंजरे के बाघ की स्थिति के बारे में बताई है। वो लिखते हैं कि पिंजरे में बाघ रात को गश्त के लिए घूमती हुई कारों की अंतिम आवाज़ को सुनता है, और वह अपनी चमकदार आंखों से चमकीली तारों को घूरता है। तो यही पे एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। चलिए इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, और वो चीज़ क्या है, इस पोएम का राइम रिदम। तो राइम रिदम को कैसे पकड़ेंगे हम लोग, सिंपल है राइम रिदम को पकड़ना। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ठीक है, लास्ट जो वर्ड है, लास्ट वर्ड को क्या कीजिएगा, देखिएगा लास्ट वर्ड क्या है। देखिए लास्ट वर्ड है स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज। अब एक बात बताइए कि कौन सा वर्ड सिमिलर, सेम टू सेम, थोड़ा रीड करने में सेम टू सेम लग रहा है। तो देखिए केज है और रेज है, स्ट्राइप्स और क्वाइट अलग है। तो जो पहला होगा उसको आप क्या कर दीजिएगा, ए कर दीजिएगा। जो केज है उसको बी कर दीजिएगा। जो क्वाइट है उसको सी कर दीजिएगा। अब रेज और केज एक है, तो बी जब रेज में किया गया तो ये बी हो जाएगा। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, इसका राइम रिदम क्या हो जाएगा, ए बी सी एंड बी। ओके, तो उम्मीद है कि मैं आप लोगों को यह कविता समझा सका। अगर आप इस कविता को समझ चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।